16 मार्च से शुरू कवायद आज 4 जून को समाप्त हुई। 18वें लोकसभा के गठन के लिए 543 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन आज संपन्न हो गया और साथ साथ संविधान की भी रक्षा हुई और लोकतंत्र की भी रक्षा हुई। जिस प्रकार विगत 10 वर्षों से तानाशाही और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, देश के आदिवासियों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ प्रताड़ना की गई, किसानों को उनके बुरे हाल पर छोड़ दिया गया, मजदूरों से उनकी हकें छीनी गई, नौजवानों को बड़ी संख्या में बेरोजगार बनाया, सेना को भी कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना लाई, जो महंगाई का मार लोगों ने झेला, इस सब के विरुद्ध देश का गरीब जनता, दलित, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, युवा है, मेहनतकश आवाम है, महिलाएं हैं, उन्होंने मोदी सरकार को खासकर प्रधानमंत्री का प्रतिकार किया। हम लोगों ने देखा कि पिछले लगभग 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी थी और इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी की गई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के अवतार। राम मंदिर निर्माण समिति के जो अगुवा थे चंपक राय जी ने उन्हें विष्णु का अवतार कह दिया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो भेजा गया अवतार हूं। उनका ये अहंकार लोगों ने उस पर करारा चोट किया कि आप की फर्जी बातें इस देश के संस्कृति को पसंद नहीं है। इसलिए देश का आज का चुनाव स्पष्ट तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का पराजय है। भाजपा किसी भी दलील से बच नहीं सकती। हमें मालूम है मोदी जी में नैतिकता नहीं है, लेकिन भाजपा में यदि नैतिकता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस अहंकारी व्यक्ति को, इस तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने दल से डिटैच करें। क्योंकि जो वाराणसी में जाकर कहता है मैं 10 लाख वोट से जीतूंगा, लोगों ने उन्हें उनकी औकात बता दी। पूरा प्रशासन अमला
ईडी, सीबीआई, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सभी ने मिलकर किसी तरह 1.5 लाख वोट से उनको जिताया। प्रशासन ने जिताया। वाराणसी की प्रबुद्ध जनता ने अपने सांसद को हराने का काम किया। केवल वाराणसी की जो प्रशासन है उसने मोदी जी को जिताया। यदि वाराणसी में प्रशासन नहीं रहता, यदि भाजपा वहां चुनाव जीतती तो उसके अगल बगल के सभी सीटें सपा ने जीतने का काम किया, क्योंकि वहां लोगों ने वोट किया, वाराणसी में प्रशासन ने वोट किया। मोदी जी चुनाव हार चुके। अब यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कहते थे ना 56 इंच का सीना, एक अकेला मोदी सबसे पे भारी। हाथ उनके टूट गए हैं, पैर लड़खड़ा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई। काख के नीचे बैसाखी लग गया है और पैरों की जगह ने व्हील चेयर ले लिया है। ये मोदी जी का आज का निर्णय, देश का निर्णय। आपने आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया। यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहां के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। मोदी जी पराजित हुए हैं। जब हमें जातियों में बांटा गया, एक गया जो समाज में भ्रम फैलाए, उसको संसाधन से परिपूर्ण किया गया और मूलवासियों में भी दरार पैदा की गई। उन्होंने समाज को भी तोड़ने का काम किया, मूलवासी आदिवासियों को तोड़ने का काम किया, उन्होंने घर तोड़ने का काम किया। इतने नीचे लोग, इतने नीचे मानसिकता वाले लोग को सही जवाब मिला है। और मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं भाजपा को मानता ही नहीं, मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द 2024 में इसी झारखंड में आपकी तानाशाही को भी हम जमींदोज करेंगे, आपके कॉरपोरेट प्रेम को भी हम जमींदोज करेंगे। क्योंकि अब हम जो साजिश रचा गया मूलवासी आदिवासियों के बीच में, उसका मुकाबला करने को तैयार है। जो नुकसान आपने इस समाज को पहुंचाया, वो नुकसान अब हम होने नहीं देंगे। मैं आज हमारे झारखंड के सभी मतदाता मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए शिरोधार्य है। और जो हम
आने वाले 3-4 महीनों में उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। उस दिशा को दिखाने का भी काम किया है, उसके लिए भी आभारी हैं। हम आगामी जो हमारे अल्प समय है सरकार के, झारखंड के एक एक व्यक्ति, अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति के होठों में मुस्कुराहट लाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे, किसानों के लिए न्याय लाएंगे, मजदूरों के लिए न्याय लाएंगे, आदिवासियों की अस्मिता पर जो हमले हैं उसको रोकेंगे और एक समृद्ध झारखंड की ओर 2024 को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।